हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइट पाथ ऑफ सक्सेस में। आज हम बात करेंगे सुपर टैट के टॉपिक शिक्षण कौशल पर, जो कि सुपर टैट में 10 नंबर का आना है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, उस पर हम वीडियो तैयार करेंगे, तो हमने वीडियो बनाना तैयार किया है, इस पर आप देखेगा ध्यान से। तो बात करेंगे शिक्षण कौशल पर। इसमें शिक्षण कौशल में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें से हम पहले टॉपिक शिक्षण विधि और कौशल पर आज बात करेंगे। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें डेफिनेशन पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। कोई डेफिनेशन पूछी जाती है, कथन पूछे जाते हैं कि ये कथन किसके द्वारा दिया गया, तो आप उनके राइटर को आपको याद करना होगा। हम बात लेके चलते हैं शिक्षा से। शिक्षा क्या है? संस्कृत के शिक्ष धातु से शिक्षा की उत्पत्ति है, जिसका अर्थ होता है सीखना। जॉन एडक्स ने इसकी डेफिनेशन दी है, सीखना एक द्विमुखी प्रक्रिया है जो शिक्षक और छात्र के बीच के बॉन्ड को बताती है। इसमें फिर शिक्षण है। शिक्षण एक कला है जो शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच की कड़ी है। जॉन डीवी ने डेफिनेशन दी है, त्रिध्रुवीय फॉर्मूला दिया। तो त्रिध्रुवीय फॉर्मूला क्या है? शिक्षक और छात्र बालक जो है उनके बीच में एक मीडियम है पाठ्यक्रम, इसको इन्होंने ऐड किया है। तो ये एग्जाम में पूछा भी गया है, इसको आप ध्यान से करिएगा। अब बात करते हैं शिक्षण कौशल की। शिक्षण कौशल शिक्षण कौशल के अंतर्गत वे सभी प्रकार की अनुदेशात्मक क्रियाएं आती हैं जिनको अपनाकर शिक्षक अपनी कक्षा का वातावरण और बेहतर कर सकता है, संपूर्ण शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। ये भी डेफिनेशन है, एनएल गेज के द्वारा दी गई है। शिक्षण में शिक्षण विधियों का वही स्थान होता है जो किसी निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने के लिए सही मार्ग का होता है। तो शिक्षण विधियां क्या होती है? हमारी सहायता करती हैं पढ़ाने के लिए, हमारी हेल्प करती हैं कैसे हम अपने टीचिंग को और इफ़ेक्टिवली कर सकें, प्रभावशाली कर सकें। तो इसी की अनेक सारी विधियां हैं जिनको आप देखेंगे ध्यान से। सबसे पहली है संश्लेषण विधि। संश्लेषण मतलब एकत्र करना, चीज़ों को इकट्ठा करना, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना, अनेक को एक करना, वही बात है। तो ये सूत्रों पर आधारित है। तो ये संश्लेषण विधि जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र है, उस पर आधारित है। प्रोफेसर यंग के द्वारा दिया गया है। तो ज्ञात से अज्ञात, पहले हमको जो चीज़ें ज्ञात हैं उनको डिस्कस करना है, फिर धीरे 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 अज्ञात की ओर लेकर बढ़ना है। दूसरी विधि है विश्लेषण विधि। विश्लेषण इसके बिल्कुल विपरीत है। विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना, एक को तोड़कर अनेक करना, अलग अलग पार्ट में उसको तोड़ना। जैसे कि विपरीत है इसमें, वो अज्ञात से ज्ञात थी, ये अज्ञात से ज्ञात की ओर है। जॉन ऑस्टिन ने इसकी डेफिनेशन दी है, जॉन ऑस्टिन। और ये जो सूत्र दिया गया था प्रोफेसर यंग के द्वारा दिया गया था, संश्लेषण। तो इनको आप याद रखेंगे। और भी बाल केंद्रित सूत्र हैं हमारे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, आगमन से निगमन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और अनुभव से तर्क की ओर। आगमन विधि है आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम में पूछी गई है। और निगमन विधि। आगमन विधि में क्या है? ये विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। पहले इसमें बच्चे को उदाहरण बताना होता है, उसके बाद उसे धीरे 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 नियम की ओर लेकर चलना होता है। मूर्त से अमूर्त की ओर, पहले वो चीज़ें बताएंगे जो बच्चे को ज्ञात है, पता हो से, फिर उसे धीरे धीरे अमूर्त की ओर लेकर जाएंगे। अज्ञात से अज्ञात की ओर वही बात है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पहले बड़ी बातों को बताना, फिर छोटी छोटी तोड़कर उसको गहराई में लेके जाना, या फिर सरल से कठिन की ओर। इन्हें मतलब सभी बातों का एक ही मतलब है। और ये आगमन विधि दी गई थी अरस्तु के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट निगमन विधि इसके बिल्कुल अपोजिट, नियम से उदाहरण की ओर चलती है। इसको आप ऐसे याद रखें, निगमन नियम, नियम से उदाहरण की ओर चलती है। ये विधि निगमन विधि जो है प्लेटो के द्वारा दी गई थी। अगली विधि है अनुसंधान विधि। इसको दूसरा इसके कहते हैं ह्यूरिस्टिक विधि या फिर खोज विधि, अन्वेषण विधि, अन्य कई कई नामों से जानी जाती है विधि। और 2018 का जो सुपर टेट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था।
अकॉर्डिंग टू आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दिया गया है मेथड, अन्वेषण विधि। ह्यूरिस्टिक मेथड इज द मेथड ऑफ टीचिंग विच इन्वॉल्व आवर प्लेसिंग द स्टूडेंट एज फार एज पॉसिबल इन एटीट्यूड ऑफ डिस्कवरर। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है ह्यूरिस्टिक, जिसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। मतलब बच्चों को आपको ऐसा मौका देना है कि बच्चे काम तो करें, उनकी आपको हेल्प कम करनी है, बच्चा अपने आप से ज़्यादा काम करे। हर्बर्ट स्पेंसर ने इसमें डेफिनेशन दी है, बालकों को जितना कम से कम संभव हो। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा डेफिनेशन दी गई है, बालकों को कम से कम संभव हो बताया जाए, जितना अधिक से अधिक संभव हो खोजने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। मतलब उनकी हेल्प तो की जाएगी, ऐसा नहीं कि हेल्प ना की जाए, लेकिन कम हेल्प की जाए कि बच्चा खोजे। तो ये इसके अंदर बताया गया। ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण, खोज विधि, जैसे कि नाम से जाहिर है खोजना। आगे चलिए, प्रोजेक्ट विधि, ये बड़ी कक्षाओं के लिए है, लेकिन गिवन बाय किलपैट्रिक ने दी है। इनका नाम पूछा जाता है, विधियों के नाम, इसके जन्मदाता कौन है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। किलपैट्रिक जो कि जॉन डेवी के शिष्य थे, तो किलपैट्रिक ने कहा इसमें हम चाहते हैं कि शिक्षा वास्तविक जीवन की गहराइयों में प्रवेश करे। और भी अन्य विधियां हैं, डायरेक्टली आप इनके नाम याद रखेंगे तो बेहतर होगा। जैसे किंडरगार्टन है, बाल उद्यान विधि जिसे कहा गया है, ये फ्रोबेल ने दी है। खेल विधि कोल्डवेल कुक ने दी है। इनकी एक बुक है मैथ की, पूछी जाती है, प्ले वे बुक। प्रश्नोत्तर विधि, सोक्रेटिक मेथड बोलते हैं इसको, सुकरात ने दी है। मांटेसरी विधि, डॉक्टर मारिया मांटेसरी, इन्होंने स्कूलों का निर्माण कराया था। डाल्टन विधि, पारकास्ट, उच्च कक्षाओं में इसका यूज होता है। बुनियादी बेसिक शिक्षा पद्धति, महात्मा गांधी के द्वारा। पंचपदीय प्रणाली, हर्बर्ट। पर्यटन विधि, पेस्टोलॉजी, सूक्ष्म विधि, माइक्रो टीचिंग, डी एलन एचिसन एवं रॉबर्ट बुश। ब्रेल पद्धति, लुइस ब्रेल, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। समाज मिति विधि, जेल मोरेनो। प्रश्नावली विधि, वुडवर्थ। सूची विधि कहा गया इसे। ये सब विधियाँ थी। अब शिक्षण के आधारभूत कौशल, स्किल ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के क्या मेथड होने चाहिए अच्छा, जिससे इफेक्ट पड़े हमारी टीचिंग पर। पुनर्बलन कौशल, रीइंफोर्समेंट स्किल, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। उद्दीपन परिवर्तन, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। प्रश्न कौशल, किस स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, कैसे प्रश्न पूछने का आपका तरीका है क्लास में। श्यामपट्ट कौशल, श्यामपट्ट को आप अपने ब्लैक बोर्ड को, वाइट बोर्ड को कैसे यूज में लाते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, राइटिंग कैसी है, डस्टर कैसे पकड़ते हैं, मार्कर कैसे पकड़ते हैं, सब तरीके आपकी स्किल को डेवलप करते हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल, लेसन प्लान स्किल, जैसा आपका लेसन प्लान होगा उससे बेहतर आप पढ़ा सकेंगे। छात्र सहभागिता कौशल, आप कैसे अपने क्लास के बच्चों का हेल्प लेकर उनकी सहभागिता से अपनी क्लास को रोचक बना सकते हैं। ये सब स्किल हैं आपकी टीचिंग के बेहतर बनाने के लिए। तो इस पर हम बात करेंगे। पुनर्बलन कौशल क्या है ये? रीइंफोर्समेंट स्किल, शिक्षक का ऐसा व्यवहार जिससे छात्र छात्राओं को अपने प्रश्नों का सही उत्तर देने हो तो प्रोत्साहन प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि आप कक्षा में हैं, पूरी कक्षा आपकी बोरियत है, ऐसा नहीं। आप मतलब ऐसा आपका बिहेवियर हो, ऐसा वातावरण हो कक्षा का कि बच्चे आपके साथ जुड़ के काम करें। इसके इन्होंने डेफिनेशन दी है, पुनर्बलन वह स्थिति है जो छात्र की प्रतिक्रिया में वृद्धि करती है। मतलब ऐसा आपका कार्य हो कक्षा में या कक्षा के अंदर कि बच्चे आपके साथ कार्य करने के लिए सजग रहें, इच्छुक रहें, अपने आप से बोलें। इसके पुनर्बलन दो इसके प्रकार हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक के अंदर आएगा शाबाश, बहुत अच्छे आदि, इस टाइप के शब्द बोलना बच्चों को। बच्चे ने कोई काम किया अच्छा, उसको विश करना, शाबाश, बहुत अच्छे, शानदार, इस तरह के शब्द बोलकर ये धनात्मक रीइंफोर्समेंट होगा। दूसरा है ऋणात्मक, दंड देना, आलोचना। हालांकि दंड देना शिक्षण पद्धति में नहीं है हमारी, लेकिन ये टाइप है एक ऋणात्मक। तो ये हो गया ऋणात्मक, दंड देना, आलोचना करना बच्चे की। ऋणात्मक दंड देना, और धनात्मक के अंदर ये शाबाश, बहुत अच्छे, शानदार, इस टाइप से बातें करना आएगा। इसमें एक अन्य टाइप भी है। अन्य प्रकार में इसको आप इस प्रकार से देखेगा कि शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक जो पुनर्बलन होगा वो कैसा होगा? मुंह से बोलकर बताना, शानदार, बहुत अच्छे, जो शब्द आपने बोले थे ये सब शाब्दिक के अंदर आएंगे।
और शाब्दिक के अंदर आपकी आंखों के इशारे या घूरना बच्चे को और स्माइल पास करना, ये सभी अशाब्दिक में आएंगे। बात करते हैं उद्दीपन परिवर्तन, स्टिमुलस वेरिएशन। पुनर्बलन व उद्दीपन परिवर्तन में कोई खास अंतर नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अंतर संबंधित हैं। पुनर्बलन के समय जो उद्दीपन परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि आपने शाबाश बोला, दंड दिया, ये सभी उद्दीपन परिवर्तन है। तो आपने बताया कि हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी, और आगे हम अगले टॉपिक पर अपनी वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।